को करिकुलर कोर्स के आधार पर। इसमें आप पढ़ेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये आपके BA, BSc, BCom, BBA, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो आपको इसका एग्ज़ाम देना है और सभी को देना है। मल्टी चॉइस में इसका एग्ज़ाम होना है, बाकी सब पे आपका थ्योरी बेस होगा। तो इसमें आज हम लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके यहाँ पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन दे लेते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किस जीवनी को भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन हेतु मतलब अंदाज में लिखा था? तो वो आपका है विंग ऑफ द फायर। विंग्स ऑफ द फायर ये बहुत ही चर्चित है, जो कि युवाओं के लिए प्रदर्शित है मार्गदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर, बाकी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, लगभग 400-500 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें कौन सी पुस्तक है जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने नहीं लिखी है? तो सोलर कैरी फॉर यू एंड मी, ये भी इन्होंने लिखी हुई है। इंडिया 2020 ये भी कलाम साहब की लिखी हुई है। द ल्यूमिनस स्पार्क्स ये भी लिखी है। गाइडिंग सोल्स ये इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ देखिए, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, MSD डॉक्टर मेथे लीडर एंड प्लेइंग इट माई वे, की ऑफ द हेल्थ। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये पुस्तक नहीं लिखी हुई है, बाकी इनकी लिखी हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दिल का दौरा पड़ने पर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई थी? तो APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई है, और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हमारे देश के, और बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना देश के लिए किया है, और तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले थे ये। अब्दुल कलाम जी को भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनके लिए ये रत्न 1997 में प्राप्त किया गया था। ठीक है, 1997 में प्रदान किया गया था। 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन पर 26 मई को कौन सा दिवस घोषित किया? ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 26 मई को इन्होंने स्विट्जरलैंड ने मनाया था विज्ञान दिवस, यानी कि जब अब्दुल कलाम साहब स्विट्जरलैंड गए थे तो उनकी स्मृति में उनके आगमन के स्वरूप जो है वो विज्ञान दिवस घोषित किया गया था 26 मई को। तो वो हर साल मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे डॉक्टर कलाम साहब का बहुत बड़ा हाथ था? तो इनका हाथ किस में था? पोखरण 2 में जब परीक्षण किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उसमें कलाम साहब का सबसे बड़ा हाथ था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम की कौन सी मिसाइल इवेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें आपकी है अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, ये मिसाइलें हैं अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में बनाई गई थी, अग्नि और पृथ्वी। इन्होंने जो है इवेंट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम जी के जीवन के प्रेरित होकर कौन सी मूवी बनाई गई थी? तो इसमें एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम है आई एम कलाम। आई एम कलाम मूवी है जिसमें गुलशन ग्रोवर ने जो है कलाम साहब का किरदार निभाया है, और बहुत ही अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। अगला क्वेश्चन आपका है APJ अब्दुल कलाम साहब जी किसे अपना मेंटर मानते थे? ठीक है, तो मेंटर किसे मानते थे वो? तो यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर आपका है विक्रम साराभाई को इन्होंने अपना मेंटर माना, यानी उनसे प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर कलाम को कितनी बार MTV यूथ आइकॉन चुना गया? तो देखिए यहाँ पर देखिए लाइन लगी हुई है, तो 2 बार चुना गया, 2003 में और 2006 में इनको MTV यूथ आइकन चुना गया था, 2003 और 2006 में। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय APJ अब्दुल कलाम जी को हासिल हुआ, वो कौन सा था? तो SLV तृतीय। अगला क्वेश्चन डॉक्टर कलाम
साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जन्म होता है इनका तमिलनाडु में। अब्दुल कलाम को अपने जीवन का प्रथम पारिश्रमिक कैसे मिला? तो प्रथम पारिश्रमिक इनके लिए मिलता है नारियल बेचने से। यानी कि पहला इनके लिए जो कमाई हुई थी, जो इन्होंने अर्निंग की थी, वो नारियल बेच के की थी। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम के विज्ञान के शिक्षक कौन थे? रामेश्वरम में एक कॉलेज था जहाँ से इन्होंने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, और वहाँ पर डॉक्टर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वो इनके शिक्षक थे। निष्ठा एवं आत्मविश्वास से तुम अपनी नीयत बदल सकते हो, कलाम साहब को ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द बोले थे शिक्षक अन्नादुरै सेलोमन ने कलाम साहब के लिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम के अनुसार 1942 में हिंदुओं के रूढ़िवादी के विरुद्ध चलने वाले चर्चित आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? तो वो थे पेरियार ए बी रामास्वामी। ठीक है, पेरियार ए बी रामास्वामी, ये भी तमिलनाडु के थे, दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, APJ कलाम को इनके माता पिता क्या बनाना चाहते थे? तो इनके माता पिता बनाना चाहते थे कलेक्टर। कलेक्टर जानते हो आप, DM IAS IAS ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो वो कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कलाम साहब बन गए साइंटिस्ट, जो आज हमारे बीच ना रहकर भी अमर हैं। अगला, डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान वृक्ष है तो आध्यात्म क्या है? इनके अनुसार आध्यात्म है उसकी जड़। डॉक्टर कलाम को किस महिला ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं आपके हैं, इंदिरा गांधी हैं, भंडार नाइके हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, लता मंगेशकर। तो सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी ने इनको काफ़ी प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर कलाम का पहला इंटरव्यू कहाँ हुआ था? तो इनका पहला इंटरव्यू होता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम नासा से भारत वापस कब लौटे? कलाम नासा में भी गए थे, और फिर भारत इनकी वापसी होती है नवंबर 1963 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के रॉकेट विज्ञान के पुनर्जन्म का श्रेय किसको प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर विक्रम साराभाई को कलाम किस रूप में जानते थे? तो वो जानते थे एक उद्योगपति के रूप में। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का पितामह किसको कहते हैं? तो वो डॉक्टर कलाम को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष का पितामह। ठीक है, महाभारत में आपने सुना होगा, तो यहाँ पर भी ये हैं कलाम साहब। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह का एक आचार्य अनिवार्य सिद्धांत है? तो वो अहिंसा भी है, सत्य भी है, कष्ट सहने की अनंत क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये सब इसी के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में कितने पापों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 7 प्रकार के पापों का उल्लेख किया है गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किया है? तो वो किया है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का। अगला क्वेश्चन आपका है, धन प्रबंधन के संबंध में गांधीवादी दर्शन किन अवधारणाओं पर आधारित हैं? तो ये आपकी सत्य अहिंसा की अवधारणा है, सत्य की अवधारणा है, और न्यायसत्ता की अवधारणा, तीनों पर आधारित है। इनकी आपका दास ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन और धन सृजन से संबंधित पूंजीवादी सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये आधारित था ट्रस्टीशिप पर। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्य के बिना धन एक घातक पाप है, ये गांधी जी ने किस दृष्टिकोण पर बल देने को कहा है? तो ये कहा है इन्होंने रोटी श्रम की अवधारणा। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को किन स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत या उपयुक्त? तो यहाँ पर उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी के स्वराज का क्या तात्पर्य है? तो इनका तात्पर्य है देशवासियों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित प्रार्थना गीत को समर्पित किया गया था किसके लिए? श्री रामकृष्ण परमहंस एक महान संत हुए थे, उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को ने किस शोध शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया था? तो इनके लिए प्रेरित किया गया था जमशेद जी टाटा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके लिए स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? ठीक है, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने कहा है इनके लिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? चरित्र निर्माण हो, जीवन निर्माण हो, मानव निर्माण, यानी उपयुक्त में सभी के लिए। विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है व्यवहारिक वेदांत के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार या स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या प्रश्न पूछा था? क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपको लगता है कि ईश्वर विद्यमान है? क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? क्या कोई ईश्वर है? तो सबसे पहला इन्होंने ऑप्शन ए, पहला क्वेश्चन यही पूछा था। किससे? श्री रामकृष्ण परमहंस से, जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? इनकी मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र विश्वनाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र विश्वनाथ दत्त इनका मूल नाम है। अगला है आपका, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म होता है कलकत्ता में, यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम सुरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद की माता का क्या नाम था? आइए माता का नाम देख लेते हैं, वो था भुवनेश्वरी देवी। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु होती है 1902 में। किसने कहा कि मैं श्वेत गुरु की भाषा नहीं सीखूंगा? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में किस दिन संक्षिप्त में भाषण दिया था, यानी खूब लंबा चौड़ा? तो वो इन्होंने भाषण दिया था 11 सितंबर 1893 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के शिकागो में अपने भाषण का विषय क्या रखा था? तो उनका विषय था भारत और हिंदू धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, BVVO का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मानवीय मूल्यों की विशेषताएं क्या हैं? तो मानवीय मूल्यों की विशेषताएं क्या? धर्म, वैश्विक, पारिवारिक क्षमता, उपयुक्त में सभी। तो इनमें जो आपकी मूल्य हैं वो आपके सभी है ये। ठीक है, सा तीनों। अगला क्वेश्चन आपका है, विभिन्न मानवीय मूल्य अच्छे या सही प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या होता है? आंतरिक प्रसन्नता, सकारात्मक भावनाएं और प्राकृतिक स्वीकृति, अर्थात सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की मूल क्षमता के रूप में जाना जाता है समझ, मूल्य, शिक्षा या फिर पावर? तो ये है आपका पावर, यानी आपकी शक्ति को। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। किसने कहा कि शिक्षा में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने कहा ये। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रार्थना गीत की रचना की? तो इनकी रचना की खंडन भववंदन, ये गीत है, इसकी रचना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम को किस वर्ष पद्म भूषण मिला या प्राप्त किया या प्रदान किया गया? तो 1981 में इनको पद्म भूषण दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की सूचना किसने दी? तो प्रोफेसर UR राव के सचिव महादेवन ने। अगला क्वेश्चन आपका है, नाग परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम का चयन किसने किया? नाग परियोजना के लिए NR अय्यर का। ठीक है, इन्होंने चयन किया था कलाम ने। कलाम को किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया? वो दिया गया ने सन 1990 में। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2002 में भारतीय विज्ञान दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो होता है लखनऊ में, और लखनऊ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और एक बड़ा शहर भी है। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में किस संस्कृति का अभाव है? तो भारत में श्रम संस्कृति का अभाव है कलाम साहब के अनुसार। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा।